पूंजी थी, पूरे महीने की कमाई थी, वो उसका हार्ट था, वो रूहें बचाने का, बोने का, प्रेयर का, पवित्रताई का। और परमेश्वर दिलों को देखता है, पैसों की अमाउंट को नहीं देखता। वो आपके हार्ट को देखता है, वो आपके दिल को देखता है कि वो कैसा है उसके लिए। एक विधवा जिसने 1 रुपए वो अधेले के बराबर, दमड़ियों के बराबर, कोड़ी के बराबर डाल दिया था। धनवानों ने हजारों डाला, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो इस विधवा ने डाला वो कहीं ज्यादा है। बाकियों ने बढ़ती में से डाला है, इसने अपनी घटती में से डाला है। वो हार्ट देखता है आज भी, दिल देखता है आज भी, क्या आपके दिल सुसमाचार के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। लेकिन अगर हमारे दिल इस परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा जीवन इस आज्ञा के ऊपर बना हुआ नहीं है। आप सब पास्टर नहीं बन सकते। आप में से डॉक्टर्स हैं, अगर आप सब पास्टर बन जाएंगे, डॉक्टर्स को कौन बचाएगा? नर्सों को कौन बचाएगा? साइंटिस्ट को कौन बचाएगा? आप में से लोग साइंटिस्ट। आज अफ्रीका में बड़े देश, बहुत से देश के प्रेसिडेंट्स ने पास्टरों से बपतिस्मा लिया है। कोई पास्टर कैंसर मेडिसिन के साइंटिस्ट हैं। अगर कोई साइंटिस्ट उनको यीशु के बारे में बताता ही नहीं, तो वो साइंटिस्ट तो कैंसर मेडिसिन को खोज कोई करता रहता, उनको कौन बताता? डॉक्टर्स को कौन बताता? साइंटिस्ट को कौन बताता? आज मोस्टली लोग जब स्पेस का गेड़ा लगा के आते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन बन जाते हैं। जाओ देखो उनकी थ्योरी को, उनको कौन बचाएगा? इसलिए परमेश्वर ने हर वर्ग में से, हर जाति में से लोगों को चुना है। उसने हाउसवाइफ्स को चुना है जो अपने जैसी हाउसवाइफ्स के साथ वचन को शेयर कर सकें। अगर हमारे जीवन, याद रखना आज मेरी बात को, अगर हमारे जीवन इस आज्ञा के ऊपर बने हुए नहीं हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप परमेश्वर की बेस्ट वर्जन को नहीं देखेंगे, आप बेस्ट लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के हार्ट की जो बेस्ट डिजायर है, आप उसके अंडर नहीं हैं। आप सेल्फिश जीवन जी रहे हैं, जिसको अच्छी चर्च इसलिए जाना है कि वो हील हो सके। आपको हील भी कर देगा परमेश्वर, क्योंकि ये उसका नेचर है। आज आप यहां बीमार आए हैं, आप चंगे हो जाएंगे, ये उसका नेचर है। लेकिन क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपके साथ आनंदित है? क्या वो आपको अपने फेवरेट बेटी और फेवरेट बेटे के रूप में देखता है या नहीं देखता है? क्या आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन जी पाएंगे या नहीं? बात ये इस चीज की है। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम उसके प्रचारक हो, तुम जहां भी हो, क्या तुम लोगों को मानना सिखा रहे हो? क्या लोगों को आज्ञाएं मानना सिखा रहे हो? क्या लोगों को चेला बना रहे हो? तुम्हें बाइबल की फुल नॉलेज नहीं चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे जिस दिन मुझे परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ। और मैं अभी तक पापी था, बचा नहीं था, बपतिस्मा नहीं लिया था, जस्ट यीशु मसीह के बारे में सुना था। और मैं शराब पीने वाला व्यक्ति था, और मैं शराब पीते पीते अपने दोस्तों के साथ यीशु मसीह की बातें शेयर करता था कि मेरे को चर्च वाले मिले थे, ऐसे ऐसा बता रहे थे, मुझे ऐसा कह रहे थे। और परमेश्वर ने मेरे जीवन पे कृपा की, और 2 महीने के अंदर अंदर मेरे नशे खत्म हो गए, और मैंने बपतिस्मा ले लिया उसी साल 2004 में, और उसके बाद कभी नशों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन मैं ये बात जानता था शुरू से, ये परमेश्वर का हार्ट है, उसकी गॉस्पल को शेयर करना। मैंने हर व्यक्ति के साथ गॉस्पल शेयर की है। जब मैं बिजनेसमैन था और हमारा होलसेल का बिजनेस होता था, तो मैं गाड़ी पे रोज सुबह अलग अलग एरिया में, यहां इस एरिया में भी हम आते थे, पठानकोट एरिया में मैं आता था, पंजाब में काफी एरिया में हम जाते थे अलग अलग दिनों में। तो दुकानदारों को स्पेशल जब वो बोलते चाय पी ले, जूस पी ले, मैं बोला मेरा रोजा है, मेरी फास्टिंग है, उनको सुसमाचार में देता था कि क्यों मैंने फास्टिंग रखी है, क्यों मैंने रोजा रखा है, कौन है प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे नशों से आजाद किया। अब मैं पूरी बीमारियों से आजाद नहीं हुआ था, जिस चीज से आजाद हुआ था उसी की गवाही मैंने देनी शुरू कर दी थी। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, इसलिए आज शायद इंडिया की सबसे बड़ी चर्च के साथ मुझे ब्लेस किया,
क्योंकि मैंने गॉस्पेल को शेयर किया है हर एक बंदे के साथ, बिजनेसमैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ, इन्फ्लुएंस आदमी के साथ। मैंने कभी नहीं देखा कि ये आदमी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मुझे यहां जीसस की बात नहीं करनी। मैंने हर जगह परमेश्वर की बात की है, हर जगह मैंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। और यही परमेश्वर का हार्ट था कि बहुत सी फसलें हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। क्या आप जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं? क्या आपकी लाइफ का मकसद है कि मेरा फलाना रिश्तेदार परमेश्वर को नहीं जानता, मैं उसको वचन बताता हूं? आपको लगता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं आएगा ये सबसे बड़ा नशेड़ी है, सबसे बड़ा पापी है, वो जल्दी गिरता है, वो जल्दी गिरता है। बड़े पेड़ आंधी तूफानों में जल्दी गिर जाते। मैंने देखा है बड़े बड़े पापियों को सरेंडर करते हुए, बड़े बड़े पापियों को परमेश्वर में आते हुए जब आप गॉस्पेल शेयर करते हैं, क्योंकि आज हर एक आदमी टूटा हुआ है अंदर से। जो परमेश्वर जिसकी लाइफ में नहीं है, एक वैक्यूम उसके अंदर है, एक खालीपन उसके अंदर है, एक ऐसे जीवन से वो गुजर रहा है कि बाहर से वो अच्छा लगता है। कितने सेलिब्रिटी ने इस हफ्ते सुसाइड किया होगा मुंबई में, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, वो उन्हें की कामयाबी नहीं मिली, कामयाब व्यक्ति कामयाब होकर सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये संसारिक सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। अगर दे सकती होती तो वो सुसाइड कभी नहीं करते। इसीलिए हमें यह बात समझनी है कि क्या हम फैसला करना है कि जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी आज्ञा के नीचे हैं या नहीं। किसी भी चर्च के हो सकते हैं, डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, हम सब भाई हैं, लेकिन क्या हम इस आज्ञा के नीचे हैं? क्या हमारा जीवन इस आज्ञा के नीचे है? क्या हमारा चर्च इस आज्ञा के नीचे है? क्या मेरा पड़ोसी, मेरे आसपास रहने वाले क्रिश्चियन क्या इस आज्ञा के नीचे हैं या नहीं? क्या हम सब अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गा रहे हैं? और ये एक रुकावट है। इस रुकावट परमेश्वर के काम करने की रुकावट, वो काम नहीं कर पा रहा आपकी लाइफ में क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जब उसकी आज्ञा पूरी होती है वहां पर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। एक वचन को मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर कहता है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। अगर तुम कहता मसीह में हो, मसीह में आ गए हो, कहता इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे मत छोटी बात मत समझो। अगर तुमने मसीह घराने में जन्म लिया है, हमसे पूछो जो दूसरों घरानों से आए हैं कि मसीह की वैल्यू क्या है। काश हमें जल्दी पता चल गया होता। कहता व्यर्थ मत जाने दो, इसको छोटी बात मत समझो कि तुम मसीह घराने में जन्मे हो, छोटी बात है। क्योंकि वो दूसरे घराने में जब मैं मसीह में जन्मा हूं, आम बात है। कहता उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, उसने कहा हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। पौलुस कहता है कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया ऑलरेडी मसीह में थी। वो नॉन क्रिश्चियन लोगों से बात नहीं कर रहा, इस समय क्रिश्चियन से बात कर रहा। कहता हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, मेरा दिल तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मनों में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर मैं अपने बच्चे जानकर मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी उसके बदले में अपना दिल खोल दो। आगे कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। तुम पर कहता अनुग्रह हुआ है, हमने खुल के तुमसे बातें की हैं, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई संकोच नहीं है। कहता तुम अगर विश्वासी हो तो अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो। एक मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, एक अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता। नाते की बात कर रहा है, वो घूमने फिरने की बात कर रहा है, वो संगतियों की बात कर रहा है। मैं एक
शराब पीने व्यक्ति से नफरत नहीं करता हूं। चर्च में लोग शराब पी के आते हैं, हम उनको मारते पीटते नहीं। अगर एक पापी आत्मिक अस्पताल में जाएगा तो उसी को तो जरूरत है जाने की। एक अच्छा भला आदमी अस्पताल में नहीं जाता। लेकिन मैं शराबियों के साथ संगति नहीं करता हूं। मैं उनके साथ रोज खाता पीता बैठता उठता, खाता पीता बैठता उठता, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैं उनसे प्यार करता हूं, गॉस्पेल शेयर करता हूं, प्रेयर करता हूं, उनको कहीं कुछ चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूं, लेकिन संगति नहीं करता हूं। तुम्हारी संगति किसी व्यभिचारी के साथ, जो व्यभिचारी है, जो गलत कामों में है, तुम उसके साथ संगति रखते हो। पौलुस कहता तुम अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हो। जो खुदा ने तुम्हें अनुग्रह दिया ना, तुम मिट्टी में मिला रहे हो। कहता आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में क्यों जोत रहे हो? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? और उसने आगे समझाया, कहता अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस जगत के पापियों और शराबियों और व्यभिचारों की संगति ना करो, फिर तुम्हें जगत से ही निकल जाना पड़ेगा। पर कहता मैं तुम्हें उनके साथ मेलजोल ना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं संगति की बात कर रहा हूं। वचन कहता है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं आप वन स्पिरिट हो जाते हैं। आज जब मैं परमेश्वर के आत्मा से यहां आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का नई लोगों को बोलना है कि गुरदासपुर में से ही वो आपके लोगों को उठाएगा विधानसभा में। उसने कहा मैंने आपको बोल दिया। जब आप उसके साथ संगति करते हैं आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब आप पापियों के साथ संगति करते हैं आप उनकी रंगत को लेते हैं। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, वो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। एक ऐसा क्रिश्चियन जो आपके संग है और हर तरह के पाप में है, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप उसके संग बैठेंगे आप नेगेटिव चीजों को हासिल करेंगे, आप भी पाप की ओर खींचे चले जाएंगे, आप भी खुदा की संगति से दूर होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। आप गलत औरतों को प्रचार कर सकते हैं, सेक्स वर्कर्स को प्रचार कर सकते हैं, संगति नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें निकालने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली इमोशनली आप उनको प्रे कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन संगति नहीं कर सकते हैं। उसने कहा उन लोगों के बीच में से अलग हो जाओ। उसने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या बोलता वो? कहता उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है कि हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं तो कहता उनसे अलग रहो, मेरा प्रचार करो। फसलें हैं तैयार, जाओ काटो, मेरे मजदूर बन जाओ, मेरे राजदूत बन जाओ। जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और देखो तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारे बीच से मैं निकाल दूंगा। आज जो इस वर्ड को फॉलो कर रहा है, अगले 7 साल में लोग आपको पहचानेंगे नहीं जहां आप होंगे। टू ग्रेट, इम्पॉसिबल टू अचीव फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप वहां जा रहे, जो इम्पॉसिबल होगा आम व्यक्ति के लिए वहां जाना, अगले 7 साल आप वहां जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। हम तो बॉर्डर के इतना करीब है कि पाकिस्तान में आमीन चला जाएगा आपका आज। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखना है, कहता उस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। पढ़ो फिर से। अपने पड़ोसी को बोलो अपना हृदय खोल दे।
परमेश्वर का दिल तेरे लिए खुला है, तू अपना दिल भी परमेश्वर के लिए खोल दे। आमीन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। अगर मसीह को समझ लिया है, जान लिया है, मसीह घराने में जन्म ले लिया है, उसके अनुग्रह को कहता व्यर्थ मत जाने दो। उसको समझो, उसने तुम्हें एक बड़ा काम करने के लिए चुना है। तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारे बीच में से निकलेगा। अगर वो एक व्यक्ति को ब्लेस कर सकता है, एक व्यक्ति को फाइनेंशियली आशीषित कर सकता है, एक व्यक्ति को वो बेबी दे सकता है, एक को कैंसर से आजाद कर सकता है, जब वो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा है तो वो सबको कर सकता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। लेकिन आपको यह देखना है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड के दिन में हिसाब होगा। वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी गाड़ियां ली, कितने एकड़ जमीन ली, वो ये पूछेगा तुमने कितनी रूहों को बचाया है। बाइबल के मुताबिक आप बड़े हैरान होंगे, और इस बात को मैं सेमिनार में समझाने वाला हूं, जो पास्टर सेमिनार होने वाला है, कि बाइबल के मुताबिक ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड कौन है, जिनकी सबसे बड़ी चर्च है। क्या वो? बाइबल इसको नहीं बताती। बाइबल बताती है जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए सहा है। पौलुस कहता है धैर्य में, दुर्नाम में, सुनाम में, उपवास में, जागते रहने में, उघाड़े रहने में, रोने में, प्रार्थना करने में, मेहनत करने में मैंने लोगों की अगुवाई की है। मेरी चर्च को सताया गया बिना किसी कारण, और आज भी सताया जाता है बिना किसी कारण। यही हमारी क्वालिफिकेशन है। यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर का आत्मा इस चर्च में काम करता है। यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर हमसे खुश है और शैतान का किंगडम खत्म हो रहा है। शैतान को तकलीफ हो रही है, शैतान को दिक्कत हो रही है। क्या आप तैयार हैं उसका काम करने के लिए? पौलुस कहता है 4 आयत में, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। धैर्य में, कलेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने, कैद होने, हुल्लड़, परिश्रम, जागते, उपवास करते, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। पढ़ते जाओ इसको मैं सेमिनार में बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपको किस दृष्टि से देखता है। हम मूर्ख होंगे अगर हमें यह पता है कि क्राइस्ट के दिल की बात है, ये उसका फेवरेट पार्ट है, ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि लोग बचाए जाएं, कि लोग चेले बने, लोग पापों को त्याग दे, नशों को त्याग कर उसको फॉलो करें, पिता से मेल मिलाप कर ले, पापों को छोड़ दे। और अगर मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं हूं तो मैं बेस्ट वर्जन में नहीं हूं। आपको इनवाइट कपड़ों की भी जरूरत नहीं है प्रीच करने के लिए। आप जहां जा सकते हैं प्रीच कर सकते हैं। वो गली के नुक्कड़ में बैठकर 2 घंटे चुगलियां करने से अच्छा है कि 2 रूहें बचा लो। हिजकिय्याह नबी जब बीमार हुआ, परमेश्वर ने कहा जिसको जो आज्ञा देनी है दे दे, तू मरने वाला है। वो दीवार कर मुंह फेर के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु देख मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। जब आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है, आपका पास्ट निर्धारित करता है कि आप कहां जाएंगे। एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में 2 काम करने वाले व्यक्ति, कई बार आप देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट में 2 पुलिस ऑफिसर सेम गलती करते हैं, लेकिन एक को सजा ज्यादा मिलती है और एक को माफ कर दिया जाता है, और दोनों की सेम मिस्टेक है। एक कंपनी में 2 वर्कर काम करते, दोनों की मिस्टेक सेम है, एक को माफ कर दिया जाता है, एक को सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको माफ कर दिया गया उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा था, उससे गलती से गलती हो गई। और दूसरा तो सीरियस ऑफेंडर था, जानबूझ के गलतियां करने वाला, और उसको सजा मिली। आपका पास्ट क्या है? जब आप पे मुसीबत आती है, प्रभु को आप बोलते हैं परमेश्वर देख मैंने तेरी रूहों को बचाया है, मैंने लोगों को तेरा प्रचार किया है, लोग आज मेरी वजह से परमेश्वर में हैं, मेरी प्रार्थना को सुन। तो परमेश्वर सुनेगा आपकी प्रार्थना को। क्या बताओगे परमेश्वर? कितनी सिगरेट पी है, कितनी शराब की बोतलें खोली हैं, कितनी लड़कियों के साथ सोया हूं, क्या ये बताओगे परमेश्वर को?
कितने पैसों में परमेश्वर को बेचा है, कितने ले हैंड के पैसे लिए हैं, कितने लोगों को लूटा है परमेश्वर के नाम पर। क्या ये बताओगे परमेश्वर को? अगर तुम्हारे पास ये बताने को यही है, जब तुम पे मुसीबत आएगी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा नहीं और उस मुसीबत में तुम सालों साल फंसे रहोगे। हिजकिय्याह नबी जब परमेश्वर के सामने गया और दीवार की और मुंह फिर के प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना देखी है, सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं। वो आंसू वो शारीरिक आंसू नहीं थे, वो सच के आंसू थे, जो उसके पीछे एक रियल वर्डिंग थी, एक रियल प्रेयर थी, जो तथ्यों के आधारित थी कि मैंने तेरे काम किए हैं, मैं वफादारी के साथ तेरे साथ चला हूं, कि प्रभु मैंने तेरी रूहों को बचाया है, मैं चर्च में लोगों को लेके गया हूं, लोगों ने मेरी वजह से बपतिस्मा लिया है, मेरे बेटे को बचा, मेरी बेटी को बचा, मेरे पति को बचा, मेरी पत्नी को बचा। और वो आपकी प्रेयर को सुनता है जब आप उसके वचनों के ऊपर चले हुए होते हैं। तो आज मेरी प्रार्थना है, आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर गुरदासपुर के लोगों से अपना जीवन परमेश्वर के लिए देकर सुसमाचार के लिए समर्पित कर दो। आप हाउसवाइफ हो चलेगा, वर्कर हो चलेगा, बॉस हो चलेगा, आप जो भी हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, अपना जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित कर दो। जाओ और घर घर लोगों को बताओ कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए। जो आप सुनते हो मीडिया से वो झूठ है। अगर वो धर्म परिवर्तन करने आता तो पहले मुझे बोलता अपना नाम बदल, फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा, अपना नाम चेंज कर, फिर मैं तुम्हें हील करूंगा। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। जब मुझे बाइबल दी गई तो बोला गया था जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द इसमें मिलेगा बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं। 2004 में भी मेरे घर में इंटरनेट था, जब 1% लोगों के पास भी इंटरनेट नहीं होता था। मैंने यीशु मसीह के वचनों को पढ़ा है, वो असली है, वो जीवित है, आज भी काम करता है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। जितने लोग आज अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे और कहेंगे प्रभु मैं जहां भी हूं, जिस हालत में हूं, चाहे उस कोड़ी के घर में काम करने में लड़की के मुताबिक हूं, चाहे मैं किसी राजा के घर में हूं, चाहे मैं खुद एक राजा हूं, मैं तेरा काम करूंगा, तेरा सुसमाचार सब पे शेयर किया करूंगा। क्योंकि जब आप सुसमाचार शेयर करते हैं तो परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अपनी जिंदगी को पवित्रताई में चलाओ। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं परमेश्वर का, मैं ये पाप में नहीं जाऊंगा, मैं ये शराब नहीं पीऊंगा, मैं गवाही दे चुका हूं शराब की, अब मैं इस पाप में दोबारा नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब आप गॉस्पल में काम करते हैं, गॉस्पल के लिए काम करते हैं, आप खुद भी बचे रहते हैं। आप जानते हैं शैतान के खिलाफ प्रीच करना, पाप के खिलाफ प्रीच करना आपको खुद को ताकत देता है उस पाप से आजाद रहने की। यह सीक्रेट है। जब आप प्रीच करते हैं, परमेश्वर की लाइफ में काम करते हैं, वो इनडायरेक्टली आप प्रभु को यह कह रहे हैं कि मेरा मुक्तिदाता तू है, मेरा रिस्पॉन्सिबल अब तू है। और जब परमेश्वर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, कोई दुनिया की ताकत लग जाए, 100 लोग लग जाएं, आपको 1 इंच भी आपको नीचे नहीं कर पाएंगे। वो 1 इंच नीचे करने की कोशिश करेंगे, आप 100 फुट ऊपर चले जाओगे। आप तैयार हो गया? आप जिस भी चर्च के हो, आप सुसमाचार में होने चाहिए, सुसमाचार बांटने वाले होने चाहिए। अपनी फेसबुक के जरिए, सिर्फ फेसबुक के जरिए नहीं, अपने फोन के जरिए, सिर्फ फोन के जरिए नहीं, जाते हुए, आते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, सब जगह के ऊपर। मैं इटली में था और मीटिंग खत्म करने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में थे। वहां पे जैसे हम रोटी खाते, वो लोग पिज्जा खाते हैं। पिज्जा उनके लिए स्टेपल फूड है, रोटी है। तो जो भाई, वेटर भाई मुझे सर्विस कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा मैं इससे बात करूं। मैंने उससे कहा आर यू क्रिश्चियन? तो बातों बातों में बात चली और मैंने उसे परमेश्वर का सुसमाचार दिया। और वो मेरी इंग्लिश भी समझ नहीं पा रहा था, साथ में ट्रांसलेशन वाला व्यक्ति, उसको लोकल आदमी उसको इटालियन में ट्रांसलेशन कर रहा था। और परमेश्वर ने उसको छुआ। कहता मैं आपको जानता नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, पर जब मैं आपको सर्व कर रहा था ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने कहा जब तू मुझे सर्व कर रहा था, मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था कि मैं तुझे गॉस्पल शेयर करूं। मैंने उसे परमेश्वर का गॉस्पल शेयर किया और मालूम हुआ कि बहुत सालों से उसके पास बेबी नहीं, और उसको गॉस्पल मैंने शेयर की और मैं वहां से आ गया। आप कहीं भी गॉस्पल शेयर कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, रास्ते में कर सकते हैं। आपके घर के पास पुलिस नाका लगा है, आप वहां जा सकते हैं, पानी देने के बहाने उन्हें गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं। आप कहीं भी गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं। आपके घर के पास 4 मजदूर लगे हुए हैं, आप जाइए, ठंडा पानी उन्हें पिलाइए, गॉस्पेल शेयर कीजिए। आप कैसे भी गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं। एक शराबी को शराब पीने का बहाना चाहिए होता, आज उदास है और खोल ला बोतल, यार आज खुश है, खोल ला बोतल, दुखी है, बोतल खोल ला, ब्याह बोतल खोल ला, मर गया कोई, बोतल खोल, उसको बोतल खोलनी है, चाहे कोई भी हो जाए। आपको गॉस्पेल देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, गॉस्पेल देनी है, कुछ भी हो जाए, आपको सुसमाचार देना है, कुछ भी हो जाए। और देखो फिर ऐसा करके देखो, देखो लाइफ कैसे बदलाव लेती है, कैसा टर्न अराउंड परमेश्वर मारता है, कैसे सबसे नीचे से कैसे टॉप पे वो लेके जाता है। आप जल्दी मुझे गवाही देने के लिए यीशु के नाम में आ रहे हैं। आमीन। छोटा लगा मेरे को, आमीन छोटा ही, आमीन छोटा। अभी मैंने कहा यीशु के नाम में तुम वापिस आ रहे हो गवाही के साथ आमीन ऊंचे आवाज में हालेलुया बोलते हुए साथ में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप परमेश्वर को कंप्लेन नहीं करेंगे कि आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं देख रहे हो, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ रही, आप कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बता दिया है वो कैसे होगा। कहता अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे मसीह में आने से कुछ देर पहले मेरी जिंदगी से अलग हो गया। वो भी दुखी था, मैं भी दुखी था, और कारण बहुत छोटा सा, और मुझे मालूम नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब मैं मसीह में आया, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर मैं उस दोस्त का दोस्त होता, मैं मसीह से बैकस्लाइड हो जाता। अगर वो मुझे एक बार कह देता कि अंकुर चर्च नहीं जाना आपा, मैं बोलता ठीक है। हम वो दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार होते थे। अगर किसी ने कुछ कह दिया किसी दोस्त को, किसी दूसरे आदमी ने, तो उसको चाहे पीटना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दोस्त को खुश रखना है। दोस्त के साथ दोस्ती थी, मेरे जीवन से वो चला गया। मैं और मेरा भाई हमने एक ही दिन बपतिस्मा लिया। मैं अपनी फैमिली के करीब नहीं था जितना मेरा भाई मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ था। जब मेरी फैमिली ने हम दोनों को वापस बैकस्लाइड होने के लिए खींचा कि नशे कर लो, चर्च वापस नहीं जाना, मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया और मैं नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में घटनाओं को करता है अपने मकसद के लिए। आज मेरा भाई क्रिश्चियन है, वापस आ गया। मेरी फैमिली जो रोकती थी वापस आ गई, सब सेवा करते हैं। लेकिन बात सुनो मेरी, जो गवाही मैं आपको दे रहा हूं, परमेश्वर कहता हूं उनसे अलग रहो, क्योंकि जब तक आप अलगताई में नहीं जिएंगे, आप खुदा आपको बना नहीं पाएगा, आपका बेस्ट वर्जन निकाल नहीं पाएगा, आप सो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। परमेश्वर ने कहा आदम के अंदर से मुझे बेस्ट औरत को निकालना है, तो लिखा वो आदम को डीप स्लीप में डालता है। क्यों? तो परमेश्वर को आदम को गहरी नींद में डालने की जरूरत क्या है? वो खुदा है, वो कहेगा आदम इधर आ, पसली को निकालेगा, मांस भरेगा, ये ले। पर लिखा उसने डीप स्लीप में डाला ताकि आदम डिस्ट्रैक्टेड ना हो। अगर आदम डिस्ट्रैक्टेड होगा, पूछने लगेगा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का दूत कहता जकरिया तेरे घर में बच्चा होगा। कहता ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी बांझ है, मैं बूढ़ा हूं। दूत को डर लग गया, उसे मालूम था कि ये अपने मुंह से अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर लेगा। उसने कहा जब तक तेरे घर में बच्चा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा।
परमेश्वर ने सजा नहीं दी उसको। लोग बोलते सजा नहीं दी, उसको बचाया परमेश्वर ने कि अगर ये बोलते रहेगा मेरे हो नहीं सकता, मेरे हो नहीं सकता, कितना हो सकता, ऐदा कितना हो, मेरे हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ बहुत बुढ़ी, मैं बहुत बुढ़ा, हो ही नहीं सकता। दूत ने कहा इसको गूंगा कर दो कि जब इसके हो जाएगा, जब उसके हो गया तो लोग पूछने लगे उसके रिश्तेदार इसका नाम क्या रखना है। उसने कहा पट्टी लेके आओ। उसने पट्टी पे लिखा यूहन्ना। जैसे यूहन्ना लिखा उसकी जीभ खुल गई। सुनो, परमेश्वर कहता अलग रहो। क्यों? क्योंकि जो कुछ वो आपके अंदर से करना चाहता है, इफ यू आर ए डिस्ट्रैक्टेड मैन, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके अंदर से बेस्ट वर्जन परमेश्वर नहीं निकाल पाएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप नहीं निकाल, इसलिए परमेश्वर ने कहा उनके बीच से अलग हो जाओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। कहता मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरूंगा और वो परमेश्वर के मंदिर कहलाएंगे। अगर आप नहीं समझेंगे, अब्राहम जिस जाति में रहता था वो लोग भविष्य देखते थे, आदमी की शक्ल देखकर भविष्य बताने वाले लोग थे। और परमेश्वर जानता था जब तक अब्राहम को मैं इन लोगों के बीच से निकालकर अलग नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अब्राहम अपने लोगों, पिता, कुटुंब के देश को छोड़ के अलग हो जा। क्या परमेश्वर वहां नहीं ब्लेस कर सकता? नहीं कर सकता है। वो होगा नहीं, क्योंकि वो सो मच डिस्ट्रैक्शन, सो मच थिंग्स रहेंगी कि वो ध्यान नहीं दे पाएगा परमेश्वर क्या कहता है। तो परमेश्वर ने मुझे अलग किया। वो दोस्त मेरा वापिस आया, हम फिर दोस्त हैं आज, पर वो मेरा इतना भारी दोस्त नहीं है कि मुझे कुछ मसीह के बारे में बोले और मैं मान जाऊं। पर मैं उसका इतना भारी दोस्त जरूर हूं कि मैं उसे मसीह के बारे में रोज बताता हूं। रोज यानी जब मिलता है बताता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सब कुछ मसीह के लिए है। मसीह ने आपको चुना है, आपको तैयार किया है, मसीह घराने में आपका जन्म हुआ है। पौलुस कहता है इसे व्यर्थ मत जाने दो, इस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। ये बड़ा अनुग्रह है तुम पर। और अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, अलग जीवन जिएंगे, कुछ देर आप अलग रहेंगे, कुछ देर बोरिंग लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपका बेस्ट वर्जन बना चुका होगा, आपको ऐसा बना चुका होगा कि ये संगतियां आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। सब लोग वापिस आएंगे, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल पे आ जा चुके होंगे, अनटचेबल होंगे। आमीन खड़कने वाला। और ये ब्लेसिंग आपके बच्चों के सर के ऊपर जारी। आमीन ऊंचा। ये ब्लेसिंग आपके परिवार के ऊपर जारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगली बार जब मैं कलानौर में आऊंगा तो हम 2 दिन का क्रूसेड करेंगे और बड़ी जगह के ऊपर करेंगे जहां एक साथ हम वहां बैठ सकें। हालेलुया, हालेलुया। आज ये इंपॉर्टेंट नाइट है। आपको पता है परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको पता है परमेश्वर ने आपका उत्तर दिया है, उसने आपको बताया है कि तेरी लाइफ का बेस्ट कैसे निकलेगा तेरे अंदर से। अपने घुटनों पे आकर अपने हाथों को उठाओ।